बच्चों आज जो वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 28 और ये हिंदी की वर्कशीट है। इसमें आज हम पत्र लिखने के बारे में समझेंगे कि किसी पत्र को कैसे लिखा जाता है और क्लास 8th की वर्कशीट है। सबसे पहले तो हमें ये पता होनी चाहिए कि औपचारिक पत्र हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। तो औपचारिक पत्र जो होते हैं वो लिखे जाते हैं किसी कार्यालय या किसी विभाग के अधिकारियों को। जैसे हम अपने प्रिंसिपल सर को लिखते हैं, वो कैसा औपचारिक पत्र है। और किसी अपने मित्र को या अपने परिजन को, किसी भी फैमिली मेम्बर को जो लिखते हैं वो हमारे अनौपचारिक पत्र होते हैं। तो बात करते हैं कि औपचारिक पत्र को लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे और अनौपचारिक के किन किन बातों का। तो आज हम जो बात करेंगे ना वो करेंगे अनौपचारिक पत्र, यानी अपने फैमिली मेम्बर या मित्रों के बारे में जो हम पत्र लिखेंगे ना उसके बारे में। तो आइए, अनौपचारिक पत्र लिखते समय क्या क्या बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। पहला पॉइंट है, इस पत्र में व्यक्तिगत पत्र आते हैं। इस प्रकार के पत्र माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, मित्र और संबंधियों को लिखे जाते हैं। पत्र लिखने वाला अपना पता तथा तिथि बाईं ओर लिखता है। मान लो ये पेज है तो ये इसका राइट साइड है और ये इसका लेफ्ट साइड है। तो लेफ्ट साइड में हम हमेशा क्या लिखेंगे, पता। इसके नीचे अभिवादन लिखेंगे, सादर प्रणाम मामा जी, भैया या भाभी जो भी है, माता या पिताजी। अभिवादन इसको बोलते हैं अभिवादन, जैसे नमस्ते है ना, सादर, चरण स्पर्श इत्यादि। अंत में जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसे लिखने वाले का संबंध व नाम लिखेंगे, जैसे मित्र या आपका बेटा, आपकी बेटी। इसके बाद क्या है, पत्र में कथन के साथ साथ भाव भी प्रभावशाली होना चाहिए। जो उसमें हमको कंटेंट डालना है ना वो भी अच्छे तरीके से होना चाहिए। पत्र की भाषा सरल, लेख स्पष्ट और सुंदर होना चाहिए। जो हम लैंग्वेज यूज करेंगे वो बिल्कुल अच्छी तरीके वाली लैंग्वेज यूज करेंगे। यदि आप कक्षा अथवा परीक्षा भवन में पत्र लिख रहे हैं तो कक्षा अथवा परीक्षा भवन अपने पते के स्थान पर और कै ख ग अपने नाम के स्थान पर लिखना चाहिए। अगर आप को पेपर में आता है ना तो आप पते के स्थान पर तो लिखेंगे परीक्षा भवन और नाम के स्थान पर लिखेंगे कै ख ग। पत्र को एक पृष्ठ में ही लिखने का प्रयास करना चाहिए ताकि तारतम्यता बनी रहे। देखो, अगर हम पत्र को छोटा रखना है, छोटे कम शब्दों में ज़्यादा बात एक्सप्लेन करनी है, ठीक भाई, तो देख लेते हैं एक बार। भाई एड्रेस हो गया, पहली चीज़ तो पहली चीज़ है इसमें एड्रेस, ठीक। उसके बाद है हमारा वही पूज्य माता जी या सैल्यूटेशन जिसको बोलते हैं अभिवादन। इसके बाद है हमारा कंटेंट, ये जो हमारा कंटेंट है। इसके बाद आता है हमारा आपका भांजा, आपका बेटा, जो भी लिखना है आपको कै ख ग में ही लिखना है। चलिए भाई, तो आपके लिए जो कार्य है ना वो ये है कि अपने मित्र को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए पत्र लिखिए। और दूसरा है अपने परिवार के किसी बड़े सदस्य को कोरोना के बाद स्कूल के पहले दिन का अनुभव बताते हुए पत्र लिखिए। भाई कोरोना के बाद अब ये जो हमारे स्कूल हैं ये फिर से खुले हैं, तो हम क्या करेंगे, एक पत्र लिखेंगे अपने परिवार के बड़े सदस्य को कि भाई हमें कैसा अनुभव हुआ, आज हम फर्स्ट टाइम स्कूल गए कोरोना के बाद। तो ये थी हमारा आज की वर्कशीट।